पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जो आपने इतने चीज़ें देखी हैं वो शुगर इंक्वायरी कमीशन था जो कि बनाया गया और आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इसका टाइटल पेज, कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और इसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये काम हो रहा है कि जो कार्टल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये जो रिपोर्ट आई है इसकी सारी सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का, और काफ़ी सारा क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने वज़ीर आज़म की जो एहतसाब की विजन है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कार्टल पे, जिसको कि अनटचेबल कार्टल कहा जाता है, रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें कहा गया कि इनका पॉलिटिकल क्लाउड बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं छोड़ा पीछे। और इतनी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई हुई हैं कि जब अब आगे जाके इस पर कार्रवाई होनी है और मज़ीद कार्रवाई होनी है, वो भी किसने करनी है? वो भी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने करनी है, जिसमें कि स्पेसिफिक एक्शंस हैं। आज काबीना में शायद ये फैसला भी हुआ कि जो स्पेसिफिक एक्शंस हैं वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ईद के बाद बताएंगे कि किस किस तरह से इस पर कार्रवाई को आगे लेके चलना है। इस हवाले से नाज़रीन चंद सवालात भी आते हैं। सवाल ये भी आता है कि क्या सब्सिडी लेने वाले ही कसूरवार हैं या सब्सिडी देने वाले भी कसूरवार हैं? क्या रिपोर्ट ने यह तयन किया कि जिन्होंने सब्सिडी दी उनका भी कोई कसूर बनता है या नहीं बनता? रिपोर्ट में जितनी अर्करेजी के साथ काम किया गया उसमें मार्केट मैनिपुलेशन का भी सिलसिला दिया गया है, मार्केट शुगर की ऑपरेट किस तरह से करती है। पिछले चंद सालों से एक सिस्टमैटिक जो धंधा चल रहा था चीनी के कारोबार में, जो बिलियंस बनाए गए, और इसी रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि पिछले 5 साल में तकरीबन 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। 2014-15 से लेके अब तक 29 बिलियन की सब्सिडी। और आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बताया कि सिर्फ 10 बिलियन के टैक्सेस दिए, 10 बिलियन के टैक्स दिए, 29 बिलियन की सब्सिडी ली। तो ऐसे कारोबार, जैसे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी कहा था, हर पाकिस्तानी को मिलने चाहिए। लेकिन ये कार्टल्स डाका कैसे डालते हैं? आपकी जेब से जब आप चीनी खरीदते हैं, चाय में डालते हैं, डिफरेंट चीज़ें जब आप बना रहे होते हैं, घर में कुकिंग हो रही होती है आपके किचन में, तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है, स्वीडिश बनने में इस्तेमाल होता है, और उसके बगैर तो काम होता नहीं। मैं बहरहाल फिक्की चीनी चाय पीता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ इस हवाले से। लेकिन जो लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं और चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे ये शुगर बैरन जो हैं उनको फ़ायदा होता है। सिर्फ ये एक कार्टल नहीं है पाकिस्तान में, और जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जो विजन दी थी उसके मुताबिक अब तक कम अज़ कम 2 और कार्टल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा पावर सेक्टर का भी था। पावर सेक्टर का जो था उसका हमें पता लगा कि जी इतना बड़ा कार्टेल है और उसमें कितना सब्सिडी का वॉल्यूम था, कितने एक्सेस प्रॉफिट से वो क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना बनता है, वो बनता है तकरीबन 5000 अरब का। और ये बात भी हमें किसने बताई थी? ये बात भी हमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में बताई थी। किन अल्फाज में? आइए जरा देखते हैं कि बैरिस्टर अकबर साहब ने इस हवाले से क्या कहा था। 5100 अरब है ये, 5100 अरब, ये 5 ट्रिलियन शायद बन जाता है, जिसमें से तकरीबन 3200 अरब जो है वो सब्सिडीज़ की मद में इसमें गया है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हैं कि उसमें सब्सिडी की मद में है। सर्कुलर डेट की मद में को 1900 अरब है, और 400 अरब इसका तकरीबन सालाना नुकसान है एक्सचेकर को। जी नाज़रीन, 3200 अरब की सब्सिडी थी आईपीपीज़ के मामले में। ये तहकीकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई है, और बात है कि अभी फ़िलहाल 2 महीने के लिए काबीना ने अपना ही फैसला रिवर्स करके उसे डेफर कर दिया, लेकिन काम उस पर हुआ, चीज़ें एक दफ़ा रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। 3200 अरब की सब्सिडी वो, और 29 अरब की जो पिछले 4-5 साल में सब्सिडी दी गई है उसकी कारस्तानी आज हमें इस रिपोर्ट के सामने आ गई। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 100 अरब रुपया कम अज़ कम विंडफॉल प्रॉफिट इन लोगों ने बनाया, जो शुगर बैरन्स है। ना सिर्फ ये, एक 400 अरब रुपए का भी मामला हुआ था जिसको GIDC कहते हैं, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। और इस हुकूमत ने काबीना में ये जिस तरह से मैनिपुलेट होता है, जो पॉलिटिकल क्लाउट इस्तेमाल होता है, वही कार्रवाई डाल के कोशिश की थी कि ये वाली GIDC है 400 अरब का माफ़ कर दिया जाए। फिर मीडिया में इस पर बहुत से सवालात हुए, कुछ मीडिया एंकर्स को अपनी जॉब भी खोनी पड़ी क्योंकि वो इस पर बहुत सवालात उठा रहे थे। लेकिन बिलाखिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, और फरवरी में इसकी
केस की हियरिंग्स मुकम्मल हुई और फैसला महफूज है अब तक। जस्टिस मुशीर आलम साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं और जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। 400 अरब रुपया जो आम लोगों से लिया गया GIDC के नाम पे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर साहब थे, उन्होंने ये बात की। किन अल्फाज में कही, आइए देखते हैं। 400 बिलियन रुपए तकरीबन होंगे इतने, जी हाँ, तकरीबन होंगे इतने। 400 बिलियन रुपए जो कंपनीज ने कंज्यूमर से लिए और जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। जी हाँ, जी हाँ, 400 अरब रुपया जो कंपनीज ने कंज्यूमर से लिए और जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। तो अब नाज़रीन आप देख लें, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, चीनी का कार्टेल हो, सीमेंट का कार्टेल हो, उस हवाले से मेरे ख्याल कुछ काम सीमेंट पे भी करने का इरादा है आपका? फ्यूचर में तो होगा इंशाल्लाह। और भी बाकी कार्टेल्स हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से भी कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो रिवाइव करना है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस हालत में जिस तरह से उसके कानून का मैंडेट है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 10 सालों में तो हमें उसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर नज़र आती है। आज इस कमीशन की रिपोर्ट ने भी ये चीज़ तस्दीक कर दी है। कार्टलाइजेशन है मुख्तलिफ बिजनेसेस की, उसमें कोई एक सीमेंट की बात नहीं है या फर्टिलाइज़र या कोई दीगर नहीं है। कार्टलाइजेशन होती तब है जब रेगुलेटर कमज़ोर है, वो होने देता है। जो कमीशन के अंदर आज चीज़ बड़े वाज़े तौर पर दिखाई गई है कि बाकायदा तौर पे, अब देखिए शुगर के ख़िलाफ़ 2009 में एक रिपोर्ट आती है CCP ही की, वो बताती है कि जी कार्टलाइजेशन हो रही है। अब उसके बाद एक स्टे ले लेती है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, 2009 से लेके 2020 हो गया है, वो स्टे अपनी जगह इंटैक्ट है। तो ये आप इस बात से अंदाज़ा कर लीजिए कि जिसको हम असर रसूख कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कहते हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जबकि जो CCP के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो इतने ज़हीन और फ़तीन हैं कि जब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए स्टे लेना होता है तो एक साल बड़े आसानी से, अनलेस और अनटिल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद इंटरेस्ट लिया कि CCP कर कुछ नहीं रही और ये कैसे चल रहा है, पुश किया गया, अदालत में मुकदमा लड़ा गया, अपील की, वो जीते, तो तब जाके हमें छुटकारा हासिल हुआ और अब CCP की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो ये असल में कार्टल्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं कि काबीना को भी असरअंदाज हो जाते हैं, उस पर असरअंदाज हो जाते हैं। देखिए, काबीना पे असरअंदाज होना या फैसला साजी पे अंदाज होना, बिल्कुल देखिए, एक जो जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की गई है कि पॉलिटिकल क्लाउट है शुगर इंडस्ट्री में लोगों का, और वो अक्रॉस पार्टी है, वो एक पार्टी में नहीं है, वो हर पार्टी के अंदर है। इसके साथ साथ जो एक पॉलिटिशियन की या पॉलिटिक्स में मौजूद लोगों की जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ा सिस्टमेटिकली, जो मुझे नज़र आता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि एन जब आपकी क्रशिंग सीजन स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है कि जी हमारे पास सरप्लस चीनी पड़ी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आप क्रशिंग सीजन शुरू होता है नवंबर में, आपके पास सरप्लस चीनी है या नहीं है। पाकिस्तान की पूरी चीनी की ज़रूरत 5.2 मिलियन मैट्रिक टन है। इसके लिए जितनी क्रशिंग होनी होती है वो बाय मार्च हो चुकी होती है। एंड फरवरी मार्च में क्रशिंग भी हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिटरमिन हो गई है। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं आना। आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग ये है कि आपको मार्च में, अगले साल के मार्च तक का पूरे आपके पास स्टॉक भी मौजूद होना चाहिए। इसमें जो सरप्लस है आपको पता है। अब इसमें जो सब्सिडी और एक्सपोर्ट की मद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अरशद, इसमें सन 2017 की जो एक्सपोर्ट थी, 17-18 की, मार्च अप्रैल में आलमी मार्केट में कीमत कम थी, तकरीबन $150 का फ़र्क था, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उस वक़्त एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही शुगर मिल एसोसिएशन ने अपने रसूख इस्तेमाल किए, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई नवंबर में जाके, जब चीनी की कीमत $200 तकरीबन नीचे आ चुकी थी आलमी मार्केट में, और आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देने की कोशिश हुई। तो इसलिए हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी उस दौर में दी गई, 20 अरब रुपए की सब्सिडी वो दी गई शाहिद खाकान साहब अब्बासी की दौर में। और फिर जो नीचे वाली सब्सिडी, जो सिंध चैप्टर था, वो भागा गया सिंध गवर्नमेंट के पास। उन्होंने भी चूँकि माले मुफ्त दिले बेरहम 9.3 रुपये पर किलो के हिसाब से सब्सिडी दे दी गई। टोटल जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, देखें अब जो शुगर कमीशन ने डिटर्मिन किया है उस साल की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 38 रुपये कॉस्ट की है, बिकॉज इसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ना जो आपने एक्सपोर्ट करनी है। 38 रुपये की अगर आपकी कॉस्ट बनती है बिलफर्ज, 20 रुपये आप सब्सिडी की मदद में ले रहे हैं, 18 रुपये के ऊपर आप चीनी बना के 20 रुपये की सब्सिडी लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट एक्चुअली हुई भी है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 68% अफगानिस्तान को हो रही है। अफगानिस्तान की जब एक्सपोर्ट को उठा के देखा कमीशन ने, तो उसके अंदर तो एक अजीब ही
सिलसिला नज़र आया। तमाम एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान वीबॉक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम उसके ऊपर हो रही है, मासवाई चीनी के, जो वो इंडस्ट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है उसके अंदर कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं है। जो चीनी वहाँ जा रही है और जो चीनी यहाँ से भेजी जा रही है, दोनों के डेटा को जब मिलाया गया तो उसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया। दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी हैरानकुन थी वो उसके अंदर उन जब ट्रकों को चेक किया गया, क्योंकि जब आप फोरेंसिक करते हैं, एक तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब हमारे इदारों की अंदर फोरेंसिक ऑडिट करने की सलाहियत पैदा हो गई है, एक्सपीरियंस से वो सीख रहे हैं। जब हम हुकूमत में आए थे हम शुरू दिन से फोरेंसिक कराना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 3 इंटरनेशनल फर्म्स को इन्वाइट किया कि हम ये फोरेंसिक एक चीज़ का कराना चाहते हैं। तो अरशद मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने $2 लाख पर पैकेज हम कुछ किसी कॉन्ट्रैक्ट का मांगा था, तो वो कुल मिलाकर जब मैंने रकम देखी तो वो कुछ 30-40 लाख डॉलर बन रही थी। तो हमने कहा ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अल्लाह के फजल से हमारे अपने तहकीकाती इदारे ये कर रहे हैं। तो वो जो ट्रकों की मद में जो चीज़ सामने आई वो बड़ी हैरानकुन थी कि जितने भी आपकी एक्सपोर्ट होती है उसके डॉक्यूमेंट है जीडी गुड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट, उसके साथ पीछे आपका ट्रक का नंबर, उसका पता, मोबाइल नंबर, हर चीज़ लिखी होती है। उसको जब एग्जामिन किया गया, रैंडम सैम्पलिंग की गई, 10-12 ट्रकों का उन्होंने उसमें से लिया मवाद और उसको एक्साइज से उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। जो डॉक्यूमेंट्स आए उनके मुताबिक उन ट्रकों का जो एक्सल वेट लोड है, जितना वो वज़न उठा सकते हैं, वो किसी का 15 टन था, किसी का 20 टन था। लेकिन उसके साथ जो जीडीज़ लगी हुई थी उसके मुताबिक कोई 70 टन चीनी लेके जा रही है, कोई 80 टन चीनी लेके जा रही है। तो हैरान रहे, एक्साइज डिपार्टमेंट से भी इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन लेगी कि मार्केट में है कि जी आप इसका एक्सल लोड ज़्यादा कर लेते हैं। तो पता ये चला कि जितना बड़ा भी इंजीनियरिंग मिरेकल हो जाए, 5-7 टन से ज़्यादा इसके अंदर इजाफा वजन में नहीं हो सकता। इन काबीना के साथ जो नाज़रीन ब्लैकमेलिंग हो रही थी, आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उमर साहब ने इस हवाले से, जो कि रिपोर्ट में भी कुछ इस हवाले से इंडिकेशंस हैं, क्या कहा, आइए देखते हैं। आप क्या क्रशिंग के नाम पे ब्लैकमेल हुआ ना फिर, क्योंकि आगे उस्मान गुजार साहब के बारे में भी तो बोलो ना, ये उन्होंने भी मुझसे सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा क्या वो ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने कहा ये तो ओपिनियन की बात ही नहीं भाई, फैक्ट है, कानून में लिखा था 30 नवंबर तक उन्होंने क्रशिंग शुरू करनी है, नहीं क्रशिंग शुरू की, ये तो ब्लैकमेल है ना। और ब्लैकमेल की डेफिनेशन क्या होती है? काबीना ब्लैकमेल होके, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, ECCC काबीना ब्लैकमेल होके ये सब्सिडी दी गई। देखिए ब्लैकमेल हो, पैराग्राफ 227, देखिए ब्लैकमेल होके सब्सिडी दी गई, जैसे अरशद उमर साहब ने कह दिया, ये तो बड़ा सिस्टमैटिक है ना, कार्टेलाइजेशन है। कार्टेल आता है एंड उस मौके के ऊपर आपको ब्लैकमेल करता है जब किसान अपना गन्ना लेके मिलों के बाहर खड़ा हुआ है। 88 मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर, लाखों मैट्रिक टन गन्ना प्रोड्यूस हो चुका है, किसान गन्ना लेके खड़ा है। आपके गन्ने के अंदर उसका वजन में कमी होती जाती है हर पासिंग डे के साथ। किसान को इस चीज़ की भी फिक्र लाक होती है कि जब मेरा गन्ना तोला जाएगा तो उसका वजन और कम निकलेगा, मुझे और पहले ही मुझे मिल वाला स्पोर्ट प्राइस से नीचे प्राइस दे रहा है, मेरे साथ 30% तक की कटौती कर रहा है मेरे गन्ने के वजन में। हुकूमत जिसने मेरी सबसे बड़ा रेगुलेटर है, केन कमिश्नर शुगर मिल्स के साथ मिला हुआ है, AC/DC शुगर मिल्स के साथ मिला हुआ है, तो फिर मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि मैं वहां खड़ा होकर मैं भी प्रेशर डालूं। अच्छा, अगर मैं पैराग्राफ 227 को देखूं और नाज़रीन को भी बताऊं तो असद उमर साहब नाज़रीन जब पेश हुए इस कमीशन के सामने तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि जी जो शुगर मिल्स थे वो धमकियां दे रही थी कि वो क्रशिंग गन्ने की शुरू नहीं करेंगी जब तक कि एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइस जो इंक्रीज़ होती है वो कार्टेलाइजेशन की वजह से है, कोल्यूजन बिटवीन different players production of sugar and due to their collective market manipulation to increase the price। अब ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, काबीना में असद उमर साहब जैसे लोग बैठे हैं, शहजाद अकबर साहब जैसे लोग बैठे हैं, उसके बावजूद ये सब्सिडी लेकर निकल गए आराम से। देखिए वफाक से तो सब्सिडी लेने में कामयाब नहीं हुए, सूबे से सब्सिडी ले ली। वफाक ने उस साल सब्सिडी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इनको एक्सपोर्ट की परमिशन दी। और वो मैं यहाँ याद करता चलूँ, एक्सपोर्ट की परमिशन जो थी उस साल वो एक और कंसिडरेशन में भी थी। हम, आपको याद होगा, चाइना भी गए थे, चाइना से हमें जो उस वक़्त जो हमारे ऊपर बड़े बुरे हालात थे इकनॉमिकली और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, तो हमारे पास तकरीबन 3 ही चीज़ें थी एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से एक चीनी है, एक चावल है और एक शायद कॉटन यान था। तो वो जो हम चाइना को चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते थे, जो परमिशन दी गई थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में दी गई थी। लेकिन अब वो चूँकि इसके अंदर देखिए कमीशन ने 2.5-3 माह में जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें सामने रखी हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी हैं जिसमें सब्सिडी को लेके
बाकायदा इन्वेस्टिगेशन या FIA या नैब की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है विच ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉपर प्रोसिक्यूशन, वो रिकमेंड की है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो सब्सिडी का मामला है, सब्सिडी को लेके दो तरह की सब्सिडी को देखा जाएगा। एक तो ये है कि सब्सिडी के अंदर आपकी एक इनोसेंट मिस्टेक है, आपको कॉस्ट प्रोडक्शन लेनी चाहिए थी, आपने नहीं ली, लेकिन इसमें आपकी कोई कलूजन नहीं है। कुछ सब्सिडीज तो ऐसी हैं जिसके अंदर कलूजन नज़र आ रही है। मैं अगर सब्सिडी दे रहा हूं और मैं खुद इसका बेनिफिट भी ले रहा हूं, या मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सब्सिडी दे रहा हूं, मेरा क्वांटम ऑफ सब्सिडी भी ज़्यादा है, और फिर मैं जो अपनी सब्सिडी की टर्म्स भी तय करता हूं उसको भी फॉलो नहीं करता हूं, उसको भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो क्वांटम ऑफ सब्सिडी है कि एक तरफ 2 बिलियन है, 3 बिलियन है, कभी 20 बिलियन दे दी जाती है, कभी 6 बिलियन दे दी जाती है, उन तमाम चीज़ों को अभी हम इसके ऊपर बैठेंगे। रिपोर्ट काफ़ी है, बड़ी रिपोर्ट है, इसकी एक एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो क्या क्वालिफाई करती हैं, कौन सा इदारा, कंबाइंड टीम भी बनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक इदारे को दे दिया जाए, कंबाइंड टीमें भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सही मानों में इमरान खान साहब पिछले 22 साल में कहते थे कि वो एक एलीट है, एक अशराफिया है जिसने इंस्टीट्यूशन कैप्चर किया हुआ है, उसका एहतसाब एक सिस्टमेटिक तरीके में, ये किसी के इंडिविजुअल की बात नहीं है, शायद ये किसी एक पार्टी के बंदे की बात है। इस एहतसाब में और क्रेडिट बिल्कुल आपकी हुकूमत को जाता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, आपको जाता है जिन्होंने ये मेहनत सारी करके लाए। लेकिन वो कहा यह जाता है ना, मज्जा दियाँ पहना होंदिया ने, तो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एलिटिस्ट स्ट्रक्चर्स तो आपके पास मौजूद हैं। और जब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, मेरी बात सुने, आपने मुझसे वादा किया था आज शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं होगा, आपने जान के बीच में ये मजे ले आए। मैं आज कोई शहबाज शरीफ के ऊपर बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ शुगर की बात। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गया था। मैं मज्जा दी पहनिया किसी और कॉन्टेक्स्ट में, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा था, क्योंकि पैराग्राफ 233 में लिखा हुआ है, और जो आपने बात की कि चाइना से एक्सपोर्ट करना था, यही अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने वहाँ बताया। लेकिन कमीशन ने कहा कि उनके जवाबात जो थे वो कन्विंसिंग नहीं थे, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड को ही माशाल्लाह रज़ाक दाऊद साहब हेड करते हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। तो जब ऐसे लोग आपके पास एडवाइजर्स बैठे होंगे जिनका अपनी IPPs में जिक्र आता है, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी यकीनन इनके भाई हैं, तो एथेनॉल की एक्सपोर्ट की परमिशन भी मेरा ख्याल वो प्रोसेस यही करते हैं। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो 235 में जो उन्होंने कहा है वो उस चीज़ को तो नहीं चैलेंज किया कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देना दुरुस्त था या नहीं था। उन्होंने कहा जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का जो किरदार था उसने नज़र रखनी थी, और ये बिल्कुल है शुगर एडवाइजरी बोर्ड का, कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उनको टाइमली डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, ये बिल्कुल उनके ऊपर आया भी नहीं किया। और दूसरा एक और चार्ज भी लगाया है पैराग्राफ 233 में, अगर आप उसको देखें रज़ाक दाऊद साहब पे, तो द रिस्पॉन्स ऑफ अब्दुल रज़ाक दाऊद रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ शुगर डिस्पाइट द प्राइस हाइक वाज नॉट फाउंड कन्विंसिंग बाय द कमीशन. The decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. कमीशन तो कह रहे हैं कि सारे फैक्टर्स जो हैं, मार्केट मैनिपुलेशन, होर्डिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, सत्ता, ये सारा कुछ इस एक्सपोर्ट डिसीजन से लिंक्ड है, जो कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड रज़ाक दाऊद साहब, जो कि ECC में रज़ाक दाऊद साहब, और फिर काबीना में रज़ाक दाऊद साहब। हरगिज़ किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट को बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है, दो चीज़ें हैं। एक सवाल ये उठाया गया कि जब शुगर एक्सपोर्ट की गई, क्या उस वक्त मुल्क में ज़रूरत से ज़ायद चीनी थी? क्योंकि अगर चीनी कम होती और अगर हमने एक्सपोर्ट कर दी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इशू नहीं था कि शुगर एक्सपोर्ट कर दी और मुल्क में चीनी की कमी होगी, ये कभी कहीं नहीं कहा गया। ये कहा गया कि शुगर एक्सपोर्ट जो है वो बेसिस बनी मार्केट मैनिपुलेशन करने की, क्योंकि आप मार्केट में एक ट्रेंड भी है ना, एक हवा चला देते हैं, तो जी अब तो एक्सपोर्ट हो गई, अब चीनी महंगी हो जाएगी, तो आपने वो स्पेकुलेशन, बिकॉज आप इसको लिंक करेंगे जो सट्टा और मार्केट मैनिपुलेशन की फाइंडिंग्स हैं, जिसके अंदर फॉरवर्ड सेल्स और ये डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की फाइंडिंग्स है उस हवाले से। लेकिन ये 8% शुगर इस दफा कम नहीं थी हमारी। नहीं, 8.6% आपका रकबा कम पैदावार हुआ, लेकिन जो प्रोडक्शन हुई, जो चीनी की जो शुगर की प्रोड्यूस आई, वो ज़्यादा अच्छी आई, वो 1% ज़ायद आई पिछले साल से। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर पॉइंट आउट किया है कि 30% चीनी सिस्टम से बाहर बनाई जा रही है। 30% गन्ना जो है वो हवा में ऐसे वेपोरेट कर रहा है,
हर साल, और इस साल भी उसने किया है। 30% जो है अरशद 1.78 मैट्रिक टन चीनी बनती है। 1 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की कीमत आप अंदाज़ा कर लें उसके साथ से कि वो कितनी बनती है, या 1.7 की, ये कोई 150 अरब रुपए की चीनी है जो अंडर द टेबल कहते हैं ना कि जो अच्छा इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक खुरा पकड़ के वो एविडेंस मिलता है, सिरा पकड़ के पहुंचता है। और आप माशाल्लाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और क्रेडिट आपको जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, आपने अपने लोग भी नहीं छोड़े। इसमें आपके एक और एडवाइजर हैं शहजाद अरबाब साहब, ये सेक्रेटरी कॉमर्स थे एक दौर में, उन्होंने भी सब्सिडीज दी और कमीशन ने उनको भी, अब मैं वो लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, एक्सपोज करके रख दिया। देखें उस जो सब्सिडी की पैराग्राफ 179 देख सकते हैं। जी बिल्कुल, उस पैराग्राफ 179 में लिखा हुआ है, बाय द टाइम आप उसको निकाल लेंगे, शहजाद अरबाब साहब थे सेक्रेटरी कॉमर्स 2015 में, और उसमें जबकि सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी सीरत असगर ने कहा कि जनाब यहाँ पे मुल्क में अभी जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, हाईएस्ट हैं, और वी हैव स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड इट इज इनअप्रोप्रिएट टू स्पेंड बिलियन ऑन शुगर सब्सिडीज, दिस इज ब्लीडिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मस्ट स्टॉप। लेकिन उसके बाद शहजाद अरबाब साहब ने जो फैसला किया, उन्होंने कहा जी शुगर भी एक्सपोर्ट कर दो और कैश फ्रेट सपोर्ट ऑफ 13 रुपए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर वो भी अलाउ कर दो, और आगे जाके इसी में लिखा हुआ है कि उसके रीजंस भी कोई नहीं दिए, तो वो भी आपके साथ बैठे हुए। तो ये सारा आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया और किसी को नहीं छोड़ा, ये क्रेडिट आप लेंगे। देखें, इससे एक चीज़ बड़ी जाहिर होती है कि ये कमीशन की जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कमीशन ने इंडिपेंडेंट तरीके से, वरना कब हुआ है कि किसी हुकूमत के बैठे हुए पटवारी के ऊपर भी कोई केस हो जाए या कोई बात हो जाए। यहाँ तो जो चीज़ एज फाउंड बाय द कमीशन है वो रिपोर्ट हुई, और क्रेडिट गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि उन्होंने इसको फौरी तौर पे पब्लिक करने का एज़ पर हिज प्रॉमिस चीज़ की। अब इसके अंदर जो किरदार शहजाद अरबाब साहब का है, ये उसका किरदार उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं थे, वो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में थे, सर्विस में थे, सिर्फ इनके किरदार की बात नहीं की गई। इस वक्त 3 आई थिंक उस वक्त के जो सेक्रेटरी कॉमर्स या इंडस्ट्री थे, कॉमर्स थे ये शायद, उनकी रोल है, सेक्रेटरी इंडस्ट्री का भी रोल है, उसको उन्होंने किया है कि किस तरह से शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हेड के तौर पे उन्होंने विदाउट एनी प्लॉजिबल रीज़न जो 2 चीज़ें की, एक तो उसकी एक्सपोर्ट की तो इजाज़त दी सब्सिडी के साथ, दूसरा उन्होंने 3 रुपये उसके अंदर मज़ीद बढ़ोतरी कर दी और वो ECC को रिकमेंडेशन की। तो ये चीज़ भी, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन अब इसमें होने की ज़रूरत है, जिसके साथ प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, कि वो इन चीज़ों को देखा जाए, क्या ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी या इसके साहब की इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें। देखिए, ये कुछ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये तमाम सब्सिडीज़ को देखा जाएगा, और उसमें जो उस वक्त देखें जब आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है अर्शद, वो आजकल आपका जो दफ्तर है ना 5th फ्लोर पे गालिबन PM सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जब अकेले बैठे होते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब तो एक गाना गुनगुना रहे होते हैं, सब फड़े जाएंगे सब फड़े जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। और पंजाब हुकूमत की सब्सिडी और इस रिपोर्ट में जो JGW शुगर का है, बाकी शुगर मिल्स का क्या किरदार है, उस पर भी बात करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब की याददाश्त कितनी अच्छी है और कमीशन ने उस्मान बुज़दार साहब की याददाश्त के हवाले से क्या बताया, वो भी बात करेंगे। और काबीना का एक और अहम फैसला आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कि जो मुशीर और एडवाइजर्स ने अपने असासे कैबिनेट सेक्रेटरी को अगले 14 दिन में जमा करवाएं, उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जब कमीशन की ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है तो इससे एक और चीज़ पता लगी है कि बाज़ लोग जब मीटिंग चेयर कर रहे होते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने मीटिंग चेयर की है या नहीं, उनकी याददाश्त जो है वही चली जाती है। और इस हवाले से कमीशन ने बाकायदा तौर पे अपने पैराग्राफ 245 में बताया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की याददाश्त के साथ कुछ मसाइल हैं। और जब उनसे सवालात किए गए कि जनाब ये 6/12/2018 की जो मीटिंग थी, इस हवाले से कुछ आप बताएंगे कि जो आपने सब्सिडी देने का फ़ैसला किया वो किस तरह से किया और क्या क्या उसमें मामलात थे, तो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने। उन्होंने बताया कमीशन को कि जनाब मुझे तो याद ही नहीं है कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई थी, कोई वफाक के पास बजट है जिससे कोई बादाम शदाम आप भेज सकें वज़ीर आला पंजाब? नहीं, ऐसे नहीं है। ये लिखा हुआ है सर, द CM पंजाब स्टेटेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर दिस मीटिंग एट ऑल, जिसमें के सब्सिडी का फैसला हुआ। नहीं, वो जो ये मीटिंग है जिसको बेसिकली सवाल किया गया, जो काबीना के मिनट्स हैं, क्योंकि ये एक्स एजेंडा काबीना में पेश हुआ था, वो पंजाब की काबीना के अंदर,
तो उसमें एक हवाला था मीटिंग, तो उस मीटिंग के हवाले से सीएम से पूछा गया। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों कहा है, वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर उनको याद था या नहीं याद था। अच्छा, लेकिन ये वो बदामों होगा वाला कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो शायद इस वजह से वो बुज़दार साहब की याददाश्त चली गई। देखिए, सब्सिडी का मामला जिस तरह से बुज़दार साहब ने कमेटी के सामने भी बात की है कि सब्सिडी की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो ज़ाहिर बात है, जो आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ का है, उन्होंने इसको डिटरमिन करना होता है कि इसके अंदर कॉस्ट एनालिसिस करना है, कॉस्ट की जो देखनी है कि कितनी है कि नहीं है। लेकिन ये बात ये नहीं है कि वो सब्सिडी देने से या उसके फैसले से इनकारी हैं। जिस मीटिंग का उनसे सर, मैं ये उससे भी इनकारी हैं और ये ईसीसी के फैसले से पहले इन्होंने फैसला कर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, ईसीसी के फैसले का वफाक का पंजाब के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। सूबे अपने तौर पर पैराग्राफ 247 आपके पास रिपोर्ट पढ़ी है, बल्कि दो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। पैराग्राफ 247 में कमीशन लिख रहा है, The Commission also found that the in-principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of the ECC meeting held on 4 December 2018 had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial government dated 29 December 2018, the Secretary briefed the Cabinet that the provision of subsidy on export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6 December 2018 in the light of verbal information on decisions of ECC. तो ऐसा नहीं है ना कि मीटिंग हुई नहीं, उनके पास अगर वर्बल इंफॉर्मेशन थी कि ECC की मीटिंग हो गई है और एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई है, लेकिन ये मीटिंग उनको याद सब्सिडी, लेकिन वर्बल इंफॉर्मेशन पे काम हो जाता है। नहीं, देखिए, वर्बल इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि आपने, वर्बल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि ECC ने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है। ठीक है, एक्सपोर्ट की इजाजत देने के बाद सीएम पंजाब ने जो मीटिंग चेयर की, उस मीटिंग में सिर्फ ये डिसाइड था कि इसको कैबिनेट के पास ले जाएं। कैबिनेट में इशू आया सब्सिडी देने का, और वो उन्होंने डिसीजन सब्सिडी देने का किया, जिसके ऊपर जो कमीशन का ये इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है कि वो फैसला जो था वो दुरुस्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कॉस्ट भी डिटरमिन नहीं की। और पिछले साल की जो कॉस्ट शहबाज शरीफ साहब, वकील भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये बड़े आसान अल्फाज में कमीशन ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से फैसला करके बैठे हुए थे ECC डिसीजन से। नहीं, ECC डिसीजन जो उसके मिनट्स आ गए, वर्बल तो आए नहीं सर, ये तो कह रहे हैं वर्बल इंफॉर्मेशन। नहीं, वर्बल इंफॉर्मेशन है। वर्बल इंफॉर्मेशन का मतलब है ECC की ऐसा तासुर। वर्बल इंफॉर्मेशन किसने दी, ये पता लग जाएगा? नहीं, वर्बल इंफॉर्मेशन तो मुझे बात सुने, हमारी कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है और नीचे आपके एयर वाई के ऊपर टिकर चल रहा होता है कि अंदर क्या, कई दफा मैं पानी पीने बाहर आता हूँ, वर्बल इंफॉर्मेशन पे फैसला, वो टिकर पे फैसला करते हैं। टिकर्स के फैसला नहीं करते, जो वर्बल इंफॉर्मेशन उनके पास अगर आई, मैं उसको यानी कि आप कह रहे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, वजीर आजम के मामले खसूसी ब्रैड साहब और अहमद यूसुफ साहब अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये आपको बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं कि ARY के टिकर्स देख के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने फैसला किया सब्सिडी देने का। उन्होंने ARY के टिकट देख के फैसला नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कौन सा चैनल देखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर हमारी जो वर्बल इंफॉर्मेशन है कि ECC की मीटिंग हो गई है, हो सकता है उनका ECC के किसी मेंबर से बात हुई हो कि मीटिंग हो गई है, इंफॉर्मेशन जो जा सकती है शेयर कर सकते हैं। देखें, ECC का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाजत देना, बिकॉज ये सरकारी फैसले वर्बल इंफॉर्मेशन पे चल जाते हैं या कि मिनट्स ऑफ ECC मीटिंग जाएंगे तो फिर मीटिंग होगी। अच्छा, चलो मुझे एक बात बताइए, ये डेट क्या है? एक 6 जो पंजाब की कैबिनेट की है वो 6 दिसंबर है, दिसंबर की डेट है ना, 4 है, और वर्बल इंफॉर्मेशन पे फैसला किया और इन प्रिंसिपल पहले फैसला किया। सर, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपकी रिपोर्ट है योर एक्सीलेंसी। नहीं सर, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं हरगिज डिफेंड नहीं कर रहा इसके अंदर जिस किसी का जो भी किरदार है उसको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात पहले असद उमर साहब ने भी की कि जो परमिशन दी एक्सपोर्ट की और जो ये डिसीजन दिया जाता है, ये बाकायदा तौर पे एक किस्म से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, जरा तसल्ली से सुन लें। ये दिसंबर की बात हो रही है, क्रशिंग शुरू होनी होती है नवंबर में, दिसंबर नहीं नवंबर में शुरू होती है, अक्टूबर बहुत अर्ली है, उस वक्त तक फसल तैयार नहीं होती। नवंबर में शुरू होनी होती है, दिसंबर आ गया, ये लोग बार बार हड़ताल कर देते थे, शुगर मिल बंद कर देते थे, क्रशिंग बंद कर देते थे, कतारें अगर मुझे याद पड़ता है तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड और ECC ने बैठ के क्रशिंग सीजन की डेट भी एक्सटेंड कर दी थी उसकी। नहीं, डेट एक्सटेंड करना तो वो बेसिकली प्रोविजन ऑफ लॉ है कि आपने इस डेट तक क्रशिंग शुरू करनी है। अगर वो आपके निगोशिएशंस चल रही हैं तो आपने डेट आगे एक्सटेंड कर दी। ये तो वही वाला ब्लैकमेल है ना। देखिए, आप इस चीज को समझिए, कार्टेलाइजेशन है, शुगर मिल एसोसिएशन आपकी आर्म ट्विस्ट करती है, आपने एस्टैब्लिश कर दिया और बहुत अच्छी तरह पक्का कर दिया। और पैराग्राफ 251 इसी पे कहता है कि जो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दी वो बनती नहीं थी, दैट वाज अनजस्टिफाइड।
और बिल्कुल वो उनसे क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अर्शद आप देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात कौन सी, मुझे बताएं कौन सी हुकूमत माजी में आई है जिसने अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के सूबे ये तो बार बार क्रेडिट दे रहे हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको क्रेडिट दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रेडिट दिया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रेडिट दिया। ना सिर्फ इसका क्रेडिट, IPPs का क्रेडिट, GIDC के ऊपर चले दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है वो भी सारा वो क्रेडिट। लेकिन ये अनजस्टिफाइड सब्सिडी तो दे रहे हैं। अनजस्टिफाइड सब्सिडी बिल्कुल, ये कमीशन का इसके अंदर एक ये बिल्कुल बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन आई है कि जब आप ईद के बाद बैठेंगे जो स्पेसिफिक एक्शंस जो आपने रिकमेंड करने अनजस्टिफाइड के ऊपर, उस्मान बुज़दार पे आप कोई रिकमेंड करेंगे अनजस्टिफाइड सब्सिडी? देखें, अगर हम सब्सिडीज को इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपनी दी हुई सब्सिडी को भी इन्वेस्टिगेट ना करें। देखें, जो भी प्रिंसिपल बनाया जाएगा उसका इतलाक सबके ऊपर बराबर होगा। किस तरह से हम ये अपना एहतसाब का बात कर सकते हैं कि अगर हम कहें जी हमने अपनी सब्सिडी नहीं इन्वेस्टिगेट करनी, आपने जो दिया वो करनी है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप जो अक्रॉस द बोर्ड सारी इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल केसेस होंगे उसमें उस्मान बुज़दार साहब, रज़ाक दाऊद साहब, शहजाद अरबाब साहब, इनके नाम आने की पॉसिबिलिटी है एज पर द कमीशन रिपोर्ट। देखिए, दो चीज़ें हैं अरशद। एक तो ये है कि कोई भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी होना, इन्वेस्टिगेशन होना हरगिज़ इस चीज़ का प्रूव नहीं है उसकी कोई रॉन्ग डूइंग है। हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। इस प्रोसेस में जिसका जो किरदार है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होंगी उन कानूनी तहकीकाती इदारों से जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके परव्यू में आता है। इस रिपोर्ट के अंदर आपने देखा है कि नैब से लेके उन्होंने केन कमिश्नर तक की जो रूल्स की, लॉज की वायलेशन है उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। अब ये मुझे टास्क किया गया है कैबिनेट की तरफ से कि मैंने इसके सामने रख के एक पूरी टास्किंग की लिस्ट बना के प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश करनी है कि इन इदारों को, इन टीम्स को, इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। वो जैसे ही इसका एनालिसिस, अभी 4 दिन ईद की ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद हम इंशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर के सामने लेके जाएंगे और इन सिफारिशात के ऊपर आई एम श्योर कि जो इस वक्त तक उन्होंने किया है वो आगे भी इस चीज़ को उसी तरह से परसू करेंगे जिस विगर के साथ उन्होंने इस पूरे माफिया को बेनकाब किया है। आज काबीना का फैसला हुआ और आपने कंफर्म भी किया कि स्पेसिफिक एक्शंस आपने रिकमेंड करने और पैराग्राफ 251 को सामने रखते हुए प्राइम एफएसआई ये इन्वेस्टिगेशन में उस्मान बुज़दार साहब आएंगे। नहीं, ये तो देखें ना, ये बहुत प्री जज करना पड़ेगा। हम तमाम इन्वेस्टिगेशंस को देखेंगे और बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, आज तक कौन सा चीफ मिनिस्टर पेश हो गया किसी कमीशन के सामने? एक दूसरे चीफ मिनिस्टर को बुलाया था, उसने तो कहा मेरा जहाज ही पंचर है, मैं आ नहीं सकता इस्लामाबाद, और उसका किरदार तो इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो भी लाइनें ज़रा पढ़ दीजिए। अभी ट्रेंड नहीं है ना, नए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ 102 में कुछ जिक्र है व्हाट्सएप ग्रुप्स का, ये क्या कहानी है? फैसले व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रहे हैं चीनी मैनिपुलेशन के? देखें, जो मार्केट मैनिपुलेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो इस कमीशन ने पकड़ा है। वो रैकेट है ब्रोकर्स और शुगर मिल एसोसिएशंस वालों का, यानी कि शुगर मिलों वालों का। वो है ये कि आप शुगर मिलें डीओज इशू करती हैं फॉरवर्ड सेल की मद में कि मैं आज मई में आपको एक चिट लिप पे दे देता हूँ थोड़ा सा एडवांस लेके कि आज से 4 महीने बाद आप मुझसे चीनी उठाएंगे फलान डेट को, और आज अगर 82 रुपये रेट है तो मैं आपको फॉरवर्ड डीओ दे देता हूँ 110 रुपये का। अब एक ये है जिससे स्पेकुलेशन शुरू होती है। जब ये मार्केट के अंदर ये चीज़ आ जाती है और जो फैक्टर्स इस तरफ पुश करते हैं, तो मैंने एज अ मिल मालिक अपना इंटरेस्ट सिक्योर कर लिया है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये बेसिकली एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है अनऑफिशियल तमाम ब्रोकर्स का, सट्टेबाजों का, जो बाकायदा सट्टा करते हैं। ये कमीशन अगर हम शुरू ना करते तो अरशद ये माफिया इस हद तक जा रहा था, इसने चीनी की कीमत बहुत ऊपर ले जानी थी। ये जो सिर्फ हमने कमीशन ही बनाया है और उसकी जो रिपोर्ट आई है, इससे तकरीबन शुगर माफिया को पर किलो 30 रुपये का नुकसान हुआ है। ये इनके पहले तो यही कमर टूट गई है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर से सारा ये निकला है कि कई लोगों के तो बयाने जब्त हो गए क्योंकि उन्होंने बिलियंस में इस वक्त डीओज उठाए हुए थे, बिलियंस के वर्थ के डीओज उठाए हुए थे। उनकी तमाम जो ख्वाहिशें हैं वो खाक में मिल गई हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं। वफ़े के बाद जब वापस आएंगे तो आज काबीना का एक और अहम फैसला और साथ साथ ये रिपोर्ट भी आ गई, क्या इसका आवाम को भी फ़ायदा होगा और जो रिकवरीज हैं उससे चीनी की कीमतों में कोई कमी आइंदा आने की उम्मीद है, और किस तरह से अब रिफॉर्म्स इस सेक्टर में आएंगी। एक वफ़े के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बाज़ दफ़ा हमारे अहम
वुज़रा, एडवाइज़र्स, सियासतदान कुछ ऐसे जुमले कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं जो कि तारीख़ में बहुत अहमियत रखती है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि मेरे साथ ही बैठे हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उन्हीं की कही हुई बात मैं सुनाना चाहता हूँ सामने बिठा के, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कारोबार और सियासत के हवाले से। आइए देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी 22 साल सियासी जदोजहद में एक बात बार बार कहते रहे हैं कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो सियासत में भी आके सिर्फ कारोबार ही करेगा और एट द एक्सपेंस ऑफ अवाम करेगा। तो आज जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले दिन से कहते थे उसकी 100% उसने आज उसकी वैलिडेट कर दिया है उसको। जी नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, और साथ ही मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शिबली फराज साहब ने काबीना के एक और फैसले के हवाले से बताया। क्या बताया, आइए देखते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये भी अहकाम जारी किए कि जो भी एडवाइज़र्स हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं वो भी अपने असासात की तफसीलात जो है तो वो जमा कराएं। जी नाज़रीन, आपने देखा तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कारोबार करने वाले आपकी काबीना में भी बैठे हैं। खुसरो बख्तियार हो गए, नदीम बाबर हो गए, बाकी आपके रज़ाक दाऊद साहब हो गए, और लिस्ट अगर करना शुरू करें तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो अब एयरपोर्ट्स की भी बात। लेकिन देखें, बात यह है कि ये जो मैंने बात की थी और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बात करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट वैसे रज़ाक दाऊद साहब का, क्योंकि वो कोई शुगर के कारोबार नहीं, यहाँ मज्जों का जिक्र मेरा ख्याल हमारा मतलब है कि वो शहबाज शरीफ साहब का और उनके साहबजादों का जिक्र था, क्योंकि चीनी के कारोबार में जब ये फैसले कर रहे थे और सब्सिडीज़ देने के फैसले कर रहे थे और 20-20 अरब रुपए की सब्सिडी देने के फैसले कर रहे थे, तो अल्लाह के फजल से 8 शुगर मिलें की अपनी भी थी, बड़ा मेजर अपने रोल से अपने साइज से बढ़कर इन्होंने सब्सिडी ली, तो वो मैं उसका जिक्र कर रहा था। लेकिन सिर्फ कारोबार करना और हर कारोबार वाले को ये कह देना कि वो गलत करता है, ये मुनासिब नहीं और ना ये हम करते हैं। हम उस लोग की बात करते हैं जहाँ पे डायरेक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कारोबार के साथ, उसकी बात की जाती है। जहाँ पे इस तरह के कारोबार में काम करने वाले, स्पेसिफिक बात है शुगर इंडस्ट्री की, कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर इक़्तिदार में रहते हुए आप ऐसे इक़दामात उठाते हैं जिससे उस कारोबार की तो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आम आवाम जिसने आपको अपने वोटों से चुना और उसकी आप वेलफेयर के लिए आते हैं, उसकी वेलफेयर नहीं होती। उसको टीका हर, देखें ना, 1 रुपये का चीनी के ऊपर टीका है बराबर 5.2 अरब के, तो उसको आप हर साल अगर 5-10 रुपये का उसको मल्टीप्लाई कर दें, 70-80 अरब का टीका तो वैसे ही आप उसको लगा देते हैं। कभी आपका मूड ख़राब हो तो उसको 150 अरब का टीका भी लग सकता है। ये वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो वो कारोबार और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। और जो आज काबीना में फैसला हुआ है, इससे पीएम्स और एडवाइजर अपने असासे डिक्लेयर करें, देखिए बहुत पब्लिक होंगे असासे। जी बिल्कुल, देखें अगर डिक्लेयर गवर्नमेंट के सामने कर रही है, वो उन्होंने कहा है कि कैबिनेट डिवीज़न जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी को जो एडवाइजर्स हैं और ऐसे पीएम्स हैं जो लॉ के तहत रिक्वायर्ड नहीं हैं, वो अपने असासे डिक्लेयर कर दें। तो डिक्लेयर करने का यहाँ मतलब पब्लिक करना ही है, बिकॉज अदरवाइज तो हम सब लोग अगर टैक्स पेयर हैं तो हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट तो फाइल करते हैं, अपने असासे तो डिक्लेयर कर रहे हैं FBR के पास, लेकिन ये असासे पब्लिक किए जाएंगे। इनको या प्राइम मिनिस्टर की जो पोर्टल की वेबसाइट है वहाँ डाल दिया जाएगा, या जहाँ बाकी हमारे वुज़रा और लोगों के हैं नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे या इलेक्शन कमीशन की, वहाँ भी डाला जा सकता है। राइट, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में करने का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये क्रेडिट बिल्कुल बनता है कि उन्हें IPPs के हवाले से जो बिजली के मामलात हैं और आप ज़्यादा बिल देते हैं, उस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया, उसकी रिपोर्ट सामने आई और काफ़ी सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए। चीनी की कीमतें जो बढ़ती हैं और इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और ये भी मामलात अब सामने आए। अब इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो इस पर रिफॉर्म होना है, एक दफ़ा मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद इलाज मुमकिन होता है। क्या ये विल है और कैपेसिटी है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की विल यकीनन मौजूद है। जो निज़ाम है हमारा, वो निज़ाम की कैपेसिटी और उस निज़ाम में जो कुछ कोशिशें होती हैं बिहाइंड द सीन, क्या